Good morning, all of you. Welcome to the secular classes. Myself, Himanshu Chauhan. Today we have started a very interested or mystery topic, the mystery of Titanic. Titanic का रहस्य. उससे पहले एक छोटा सा थॉट. वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में विखरे सूल न हो. नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यह धाराएं प्रतिकूल न हो. अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं हैं तो फिर नाविक को किस बात का डर होगा. उसके अंदर धैर्य हो या ना हो कोई दिक्कत ही नहीं होगी. लेकिन यहाँ धाराएं प्रतिकूल हैं, लेकिन नाविक के अंदर धैर्य नहीं था, इसलिए बहुत कुछ लॉस होगा. ये हम पूरा इसमें डिस्कस करेंगे. नाउ वी स्टार्ट अ टॉपिक, मिस्ट्री ऑफ टाइटैनिक. टाइटैनिक का रहस्य. टाइटैनिक क्या था? एक शिप, एक लग्जरी शिप जो कि 19वीं सेंचुरी में बना के तैयार किया गया, जो कि स्टारलिंक कंपनी के द्वारा बनाया गया था इंग्लैंड में. दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 10 अप्रैल 1912. 10 अप्रैल 1912 की घटना है. साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज शिप टाइटैनिक रवाना हुआ, जिसे कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ चला रहे थे. टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन से होकर गुजर रहा था. साउथहैम्पटन क्या है? ये कोस्टल एरिया इंग्लैंड की, जिस जगह से शिप वगैरह जो हैं वो रवाना होते हैं. तो साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना हुआ अटलांटिक ओशियन से होके हुए. अटलांटिक ओशियन क्या होते हैं? द लार्ज मास ऑफ वाटर बॉडीज. पानी के बड़े भाग को ओशियन कहते हैं और ज़मीन के बड़े भाग को कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो अटलांटिक ओशियन से होकर रवाना हुआ. अटलांटिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन, विच इज़ द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड. तो आंसर आप देंगे पैसिफिक ओशियन, लेकिन वो प्रशांत महासागर. लेकिन यहाँ बात की जा रही है अटलांटिक ओशियन की. जो टाइटैनिक है वो किस ओशियन से होकर गुजरा? तो अटलांटिक ओशियन से होकर रवाना हुआ. टाइटैनिक के कुछ सेफ्टी फीचर्स भी थे. सेफ्टी फीचर्स ये थे, वो 2 लेयर से बना हुआ था. साइड में लेकिन एक ही लेयर थी, लेकिन मजबूत थी. काफ़ी उसमें रूम थे, स्विमिंग पूल थे, पूरी फुल लग्जरी वाली व्यवस्थाएँ थी. और जो टाइटैनिक है वो एडवर्ड जॉन स्मिथ के द्वारा चलाया जा रहा था. उसमें लोग रवाना उसमें सफ़र करने के लिए लोग काफ़ी उत्साहित थे. लोगों के अंदर काफ़ी अग्रेसिव थे, काफ़ी एंथुजियाज्म थे, लोग उत्साह था उनके अंदर. और उसमें इसीलिए उसकी जो टिकट थी वो लगभग 2500 लोगों ने बुक की. लेकिन उसमें 2200 लोग जो हैं सवार होके और रवाना हुए टाइटैनिक पर. और इसे अनसिंकेबल कहा जाता था. अनसिंकेबल मतलब जो कभी नहीं डूबेगा. अनसिंकेबल, सिंक माने डूबना, अनसिंकेबल जो कभी नहीं डूबेगा. और जहाज जो था, जो शिप था, वो अपनी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था. इसमें लाइफ बोट की कमी थी. लाइफ बोट मतलब अगर कोई शिप वगैरह डूबता है तो लाइफ बोट की सहायता से लाइफ बोट को डालकर पानी में उसे फुलाकर उसमें काफ़ी लोग, लगभग की एक लाइफ बोट में 20-30 लोग बैठकर आराम से सेफ्टी से जा सकते हैं, बच सकते हैं. लेकिन इसमें लाइफ बोट की कमी थी. काफ़ी कम लाइफ बोट थे, लोग काफ़ी ज़्यादा थे. तो जहाज अटलांटिक ओशियन से होकर गुजर रहा था, आराम से चल रहा था. बीच बीच में आइसबर्ग पड़ रहे थे. आइसबर्ग क्या होते हैं? बिग पीस ऑफ आइस दैट फ्लोटिंग ऑन वाटर. आइस के मतलब कि बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े जो कि पानी में फ्लो करते हैं, तैरते हैं, उन्हें आइसबर्ग कहा जाता है. आइसबर्ग मतलब ये नहीं है कि आपने फ्रिज से एक बर्फ का छोटा सा पीस निकाला, उसे पानी में फ्लो कर दिया, ये आइसबर्ग. वो आइसबर्ग नहीं है. मतलब बिग पीस ऑफ आइस मतलब बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े. और आइसबर्ग क्या होता है? जितने पानी के अंदर होते हैं उतने ही लगभग पानी के बाहर भी होते हैं, काफ़ी स्ट्रांग होते हैं वाटर में. ये अटलांटिक ओशियन में पाए जा रहे थे. तो शिप जो है वो जा रहा था. उस दिन 13 अप्रैल, शिप 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुआ. 13 अप्रैल 1912 में क्या था? जो उस दिन रात थी वो अंधेरी रात थी, डार्क नाइट विदाउट मून लाइट. उस दिन मून लाइट भी नहीं थी. और जहाज में क्या, छोटी सी लाइट होती है, उसमें ज़्यादा साफ नहीं दिखता है. उस दिन रात में काफ़ी स्पीड हवाएं चल रही थी. समुद्र का पानी, वेव्स जो थी ऊपर जा रही थी, नीचे आ रही थी, जो कि जहाज के लिए बहुत ही खतरे वाली थी. बार बार सिग्नल आ रहे थे, वार्निंग आ रही थी, शिप को स्लो कर लो या रोक लो. लेकिन शिप फर्स्ट शिप थी इसकी, पहली बार रवाना हुआ. इसलिए जो एडवर्ड जॉन स्मिथ थे, जिस कंपनी ने इस जहाज को बनाया था, स्टारलिंक ने, उसके जो ऑनर थे, डायरेक्टर थे, उन्होंने कह दिया था जहाज जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए. ये दुनिया का सबसे स्पीड चलने वाला भी जहाज हो, लग्जरी के साथ साथ. तो ऐसी स्थिति में जहाज चलता रहा. आगे जाके एक बड़ा सा आइसबर्ग मिला. जब कैप्टन ने रोकने की कोशिश की, जहाज को मोड़ने की, तो जहाज नहीं मुड़ पाया, उसका कर्स चेंज नहीं हुआ, जिसके कारण जहाज का आगे वाला जो हिस्सा है सिंगल लेयर वाला, वो जाके आइसबर्ग से टकरा गया.
जिससे कि वो टूट गया। टूटने के कारण उसमें पानी फिल होने लगा तो लोगों को फिर भी ये लगा कि जहाज़ अभी भी अनसिंकेबल है, डूबेगा नहीं। लेकिन जब उसमें पानी भरने लगा जहाज़ नीचे होने लगा, इस वाली लेयर में पानी फिल होने की वजह से, वाटर फिल होने की वजह से जहाज़ जो है इधर की तरफ झुकने लगा, टिल्ट होने लगा। तब लोगों को लगा अब ये जहाज़ डूब सकता है, तो लोगों ने फिर लाइफ बोट का यूज किया। और लाइफ बोट का यूज किया 2200 लोग उसमें बैठे हुए थे। 700 लोगों ने लाइफ बोट का यूज़ कर लिया, बाई यूजिंग द लाइफ बोट एंड सेव देयर लाइफ। 700 लोगों ने लाइफ बोट का यूज कर लिया, लाइफ बोट ख़त्म हो गई। अब बचे 1500 लोग बचे, जो कि 11:30 पर जहाज़ टकराया। और सुबह मॉर्निंग टाइम, मतलब कि अभी तो रात है, मॉर्निंग टाइम 1 AM तक लगभग जहाज़ काफ़ी नीचे जाकर 3 o'clock तक जहाज़ पूरी तरीके से 14 अप्रैल 1912, 14 अप्रैल 1912 में, 14 अप्रैल 1912 एट द टाइम ऑफ 3 o'clock द वर्ल्ड लार्जेस्ट शिप RMS टाइटैनिक वॉज डिसअपियर्ड, गायब हो गया। और उसके साथ साथ उसमें लगभग 1500 लोग भी उसके साथ साथ ड्रॉप्ड हो गए। एवरीबडी दोज हु हैड सिट इन द टाइटैनिक, ऑल दीज पीपल्स आर ड्रॉन्ड इन द वाटर, पानी में डूब गए। लेकिन जो कैप्टन थे एडवर्ड जॉन स्मिथ, वो इतने डेडिकेटेड थे, वो अपने अंदर कोशिश करते रहे, कोशिश करते के साथ साथ वो भी उसी में, वो चाहते तो बच सकते थे लेकिन नहीं, वो भी उन्हीं लोगों के साथ उन्हें बचाते बचाते वो भी डूब गए, सभी लोगों की मृत्यु हो गई। और जहाज़ अभी भी टाइटैनिक अटलांटिक ओशियन के बॉटम पे रखा हुआ है, जो कि लगभग 2040 तक पूरी तरीके से गल जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, उस जहाज़ के पास एक और जहाज़ था जिसका नाम था कैलिफोर्निया। अगर वो शिप उस शिप के पास पहुंच जाता तो उसमें लोगों की जान को बचाया जा सकता था। लेकिन उस शिप के कैप्टन जो थे वो ये सोच रहे थे कि फर्स्ट शिप में ये जहाज़ रवाना हुआ है, इसीलिए वहाँ के लोग जो हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। जो बार बार ये वार्निंग, वो मतलब कि लोग उस जहाज़ से बार बार रॉकेट को छोड़ा जा रहा था लाइट वाले, जैसे लोगों को पता चल जाए कोई शिप है वो खतरे में है। लेकिन वो लोग ये समझ रहे थे वो लोग रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं खुशी की वजह से, पटाखे वगैरह ये सब चला रहे हैं। क्लियर? तो 10 अप्रैल 1912 में साउथहैम्पटन से शिप रवाना हुआ और 14 अप्रैल 1912 में डिसअपियर्ड हो गया, पूरी तरीके से गायब हो गया, डूब गया। जो अनसिंकेबल शिप जिसे डूब नहीं सकता था वो शिप डूब गया। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, ये ना कहें ऐसा नहीं हो सकता, कुछ भी कहीं भी हो सकता है। इसलिए वी अलर्ट एंड वी सेफ। थैंक यू।